हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टेशन। फ्रेंड्स, आज से हम इतिहास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे। सपोज करो आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, क्वेश्चन की विशेषता ये होगी कि मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो विकल्पदार होंगे, तो आप विकल्प के साथ साथ मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उनको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जो गलियां थी वो कैसी थी? वो चौड़ी और सीधी थी। और दोस्तों, इनकी एक जो मेन खासियत थी वो क्या थी? वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब यूं कुछ प्लस का सिंबल बनाती थी। ठीक है, इनकी मेन खासियत ये थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो तो रावी नदी के किनारे थी। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो थी वो किस नदी के किनारे थी? वो थी सिंधु नदी के किनारे। तो आप इनको याद रखिए। ठीक है, हड़प्पा किसके? रावी नदी के किनारे। और चन्नू दड़ो और सॉरी मोहनजोदड़ो वो थी किस पे? सिंधु नदी के किनारे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो हड़प्पा सभ्यता थी, दोनों एक ही बात है। उसकी लिपि कौन सी है? दोस्तों, लिपि मतलब ये है जो लिखा गया है ना, उस जमाने में जो कुछ लिखा गया है वो क्या था, तो वो किस लैंग्वेज में थी। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो तमिल वगैरह हो गई, लेकिन जो दोस्तों वो लैंग्वेज है उसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। मतलब वो कुछ ना कुछ लिखा तो गया, उन्होंने कुछ लिखे हुए साच छोड़े हैं लकड़ी पे कि या किसी तख्ते पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अज्ञात। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? दोस्तों, जिसमें दुर्ग मतलब होता है किला, तो दोस्तों वो था चन्नू दड़ो। मतलब चन्नू दड़ो में एक भी कोई भी किला नहीं था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है उसका सबसे बड़ा भवन है वो क्या है? वो है धान्यगार। धान्यगार मतलब होता है वह जगह जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? अनाज को जहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? दोस्तों, कहाँ मिला था? वो मिला था मोहनजोदड़ो में। और जो दोस्तों ये विशाल स्नानागार था, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई थी, तो वो लंबाई थी इसकी कितनी? 45 मीटर लंबा था और ये 15 मीटर चौड़ा, मतलब आज के स्विमिंग पूल से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये उस टाइम का स्विमिंग पूल हुआ करता था। तो इसको आप याद रखना है, कहाँ पे था ये मोहनजोदड़ो पे था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों, जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने एक नाचती हुई नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति बनाई हुई है। तो क्या था इसमें? ऑप्शन तो भी सही हो गया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि वो जो मूर्ति थी वो किस मेटल की या किस धातु की बनी हुई थी? दोस्तों, वो किस मेटल या किस धातु की बनी? वो बनी हुई थी किसकी? कांसा की। ठीक है दोस्तों, किसकी? कांसा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? देवी माता की पूजा संबंधित थी, मतलब जो देवी माता की पूजा कौन से लोग करते थे? दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। या इसको क्वेश्चन को कहीं कहीं रिपीट करके पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? देवी माता की पूजा करते थे। ठीक है, अब आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, पंतन नगर मतलब ये हो गया अब जहाँ पे उस टाइम के शिप इकट्ठा हुआ करते थे, या उस टाइम पे जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था वो। तो इसमें कौन सा सही हो गया? इसमें ऑप्शन सही हो गया आपका बी, लोथल। लोथल मतलब क्या? अहमदाबाद, गुजरात। दोस्तों, जो अपने इंडिया का जो मैप है, तो गुजरात अपना कुछ यहाँ शुरू होता है। ठीक है, तो उस टाइम का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कुछ यहाँ पे ऐसे थी, तो यहाँ से अब ये स्टार्ट हुआ करता था। तो आप इसमें देख रहे हो क्या है? लोथल। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? अरे दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस रिपीट कर दिया गया है। तो क्या है इसमें? इसमें है सिंधु घाटी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों, उस टाइम क्या मेन काम था? उस टाइम क्या था? एग्रीकल्चर, मतलब लोग केवल किसानी करते थे, और कभी कभी कुछ लोग क्या करते थे? बाद में जानवर पालते थे। जानवरों में क्या क्या वो थी? भेड़, बकरी, सुअर, ये जानवर थे। लेकिन क्या नहीं थी? गाय नहीं थी। क्वेश्चन कई बार आया है, क्या नहीं था?
गाय। दोस्तों वो लोग गाय का पालन नहीं करते थे, मतलब उस टाइम पे गाय नहीं थी। ठीक है, अब आइए आगे 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शायद क्वेश्चन वो आ ही गया। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं था। दोस्तों जो टेराकोटा मतलब हो गया एक तरह की ये मिट्टी होती है। तो उन्होंने जो मिट्टी के ये बनाए हुए ना, मतलब आकृतियाँ बनाई हुई है, तो वो किसकी आकृतियाँ नहीं बनाई हैं, मतलब वो गाय की आकृति। दोस्तों गाय की आकृति क्यों नहीं बनाई हुई, क्योंकि उस टाइम गाय थी ही नहीं, तो गाय की आकृति बनाई नहीं। भाई जब वो उन्होंने भैंस को देखा तो भैंस को बना दिया, भेड़ को देखा भेड़ बना दिया, बकरी देखी बकरी, सुअर देखा सुअर, लेकिन भैया उन्होंने गाय को देखा ही नहीं, तो गाय को बनाएंगे कैसे। तो कौन सा सही हो गया, सी नंबर, मतलब गाय। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन और एसएससी एफसीआई में आया हुआ है। ठीक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको बता दूं कि कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः देवी माता की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। दोस्तों पशुपति का मतलब ये होता है कि एक पशु से आपको लगता है कि कोई जानवर, और जो जानवर था वो क्या था, वो कुल्हड़ वाला सांड था। क्या था वो, कुल्हड़ वाला, मतलब जो एक कुबड़ होता है ना ऊपर, सबसे ऊपर सांड के ऊपर, तो वो उसको बोलते क्या, उस सांड की वो लोग पूजा करते, जो जिस सांड की पीठ पे कुल्हड़ निकला होता है वो लोग उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। दोस्तों ईंट से तो आज भी घर बनाए जाते हैं, लेकिन जो उस टाइम की और आज की ईंट है इनमें बहुत बड़ा फर्क है। आज की अपनी ईंट बहुत छोटी हो गई है, समथिंग कुछ कम 1 फीट की। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों उस टाइम की ईंट थी वो 3 फीट तो लंबी हुआ करती थी, कम से कम बता रहा हूँ, और 1 फीट चौड़ी, मतलब 3:1 का उनका रेशियो था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि उस टाइम की ईंट थोड़ी ज़्यादा स्पेशल हुआ करती थी, इसलिए पुराने ज़माने के घर थोड़ा लेट गिरते थे और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होते थे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भैया जब शहरी होंगे तो नगरीय अपने आप से लोग बोले जाएगी। तो सिंपल है, बिल्कुल पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं क्या, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी थी और वो लोग क्या, नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया। दोस्तों जो अपने कपड़े पहने बैठे हुए हो ना आज आप, ये इसका जो श्रेय जाता है वो हड़प्पा वासियों को ही जाता है। सबसे पहले इन्होंने कपास को उगाया था। मतलब कपास क्या यार, कपास का मॉडिफाई रूप तो ये जो अपन लोग कपड़ा पहने बैठे हुए हैं ना, ये कपास का एक मॉडिफाई रूप है। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, कि जो कपास का उत्पादन वो हड़प्पा वासियों ने किया। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनका भी भला हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अब अपन डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए बने रहिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।